वेलकम टू दिस लेक्चर सीरीज ऑन लिमिट्स ऑफ सीक्वेंसेस। आज के लेक्चर में हम एक्सपोनेंट्स पर बात करेंगे, जनरल एक्सपोनेंट्स। तो अगर कोई पॉजिटिव रियल नंबर दिया हुआ है तो उसकी पावर हम कोई भी रियल नंबर रखना चाहते हैं। अभी तक हमने इसकी बात फॉर्मली करी नहीं। फॉर एग्जांपल ऐसी चीज़ 2 to the power √2 या √2 to the power √2, इसका मतलब क्या है ये अभी हमने ठीक से डिफाइन नहीं करा, तो आज के लेक्चर में हम डिफाइन करेंगे। अभी तक जो हमने करा है वो रैशनल एक्सपोनेंट्स की बात। तो अगर कोई पॉजिटिव रियल दिया है और अगर कोई रैशनल नंबर आर दिया है तो हमने पहले इसकी बात करी हुई है। वो डेफिनेशन में दोहरा नहीं रहा हूँ, पर उससे संबंधित हमने काफ़ी विस्तृत चर्चा करी थी और ये कुछ रिजल्ट्स, जो बेसिक रिजल्ट जो हम हमेशा से यूज़ करते आए हैं, हमने प्रॉपरली मे बी लेक्चर में प्रॉपरली इनके प्रूफ्स नहीं देखे पर नोट्स में लिखे हुए हैं। थोड़ा मैंने हिंट दिया था कि ये इनको कैसे प्रूव कर सकते हैं, तो ये हमें जानना ज़रूरी है आज के लेक्चर में। और ई, जो नंबर ई की बात हुई थी, उसकी डेफिनेशन हमने क्या दी थी? हमने ये दो सीक्वेंसेस डिफाइन करे थे और हमने शो किया था कि दोनों ही सीक्वेंसेस एक ही नंबर पर कन्वर्ज करते हैं। उस नंबर का नाम ई है। क्यों ये नंबर इंपॉर्टेंट है यहाँ से क्लियर नहीं है, अजीब व गरीब सी कोई डेफिनेशन है ये, इसकी कोई बात नहीं, बस ये एक नंबर है। तो ये डेफिनेशन हमें जानना ज़रूरी है। और ये बात कि अगर कोई भी पॉजिटिव रियल दिया हुआ हो और उसकी अगर हम nth रूट ले लें, nth रूट अगर उसका ले लें, तो जो सीक्वेंस बनेगा वो वन पर कन्वर्ज करेगा। दिस इज अनदर फैक्ट। सो रैशनल एक्सपोनेंट्स जब हमने डिफाइन किया, या सर्ड, शायद पहले सर्ड्स डिफाइन किए थे, दिस इज जस्ट दी nth सर्ड, तो हमने प्रूव किया था कि ऐसा होगा। और कॉशी सीक्वेंस पे अलग से एक लेक्चर है। सो ये डेफिनेशन है कॉशी सीक्वेंस की और इस पर भी हमने खूब बात करी थी। तो ये 4-5 चीज़ें आज के लिए इंपॉर्टेंट हैं, पर हाँ, जो भी हमने सीखा, कन्वर्जेंस, सब सीक्वेंसेज, जो भी हमने सीखा सब इंपॉर्टेंट है, सब हमें पता होना चाहिए। ओके, some problems for practice, and now let us get started. तो हम करना क्या चाहते हैं? कोई भी पॉजिटिव रियल दिया हो और कोई रियल नंबर x दिया हो तो हम डिफाइन करना चाहते हैं a पावर x का मतलब। तो टू रिकॉल एंड टू रीहैश में भी टू सम एक्सटेंट, अगर 2 to the power 7 ऐसी कोई चीज़ लिखी है तो ये बहुत बचपन में हमने इसके बारे में पढ़ा है कि ये बस एक शॉर्ट हैंड है इस क्वांटिटी का। 2 को खुद से ही मल्टीप्लाई कर दें 7 बार। ये लिखने में लंबा है और इनकन्वीनियंट है, तो एक बस ये नोटेशन हमने बचपन में सीखी थी और फिर इस नोटेशन के करस्पॉन्डिंग कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो भी हम बचपन में सीखते हैं। और फिर बिना कुछ सवाल किए, बिना ज़्यादा पूछे, हम ये काम किसी भी एक्सपोनेंट के लिए करना सीख जाते हैं, पर वो डेफिनेशंस हमें ठीक से पता होती नहीं है। तो अभी तक हमने इस लेक्चर सीरीज़ में रैशनल एक्सपोनेंट्स की तो बात करी। कोई भी पॉजिटिव रियल दिया हो और कोई रैशनल नंबर अगर उसका एक्सपोनेंट हो दिया हो तो हम इसका मतलब तो अब समझते हैं, और वही प्रॉपर्टीज़ जो हम आज तक यूज़ करते आए हैं उनकी हमने चर्चा भी करी थी, रिकॉल भी अभी अभी हमने उसको किया। यही काम अब हम रियल एक्सपोनेंट्स के साथ करना चाहते हैं। कोई भी पॉजिटिव नंबर दिया हुआ है, कैसे हम डिफाइन भी करें a पावर x, कैसे हम 2 power √2 का सेंस बनाएं या √2 to the power √2 का सेंस बनाएं, ये क्या है, इसका मतलब क्या है। तो जो डेफिनेशन में देने जा रहा हूँ वो बहुत नेचुरल है, राइट। तो ये दोनों चीज़ें हमारे पास हैं। और हाउ डू वी डिफाइन a पावर x? सो लेट fix any sequence of rational numbers which converges to x. और ऐसा एक सीक्वेंस ऑफ रैशनल्स हमेशा मिलेगा क्योंकि रैशनल्स आर डेंस, ठीक है। एंड देन डिफाइन a पावर x एज दिस लिमिट। तो ये तो डेफिनेशन होगी, पर तुरंत एक प्रश्न उठना चाहिए, दो प्रश्न उठने चाहिए। पहले तो ये, क्यों ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी? एक रैशनल सीक्वेंस है जो x पे कन्वर्ज कर रहा है, तो ये नंबर्स तो अब सेंस बनाते हैं। हम बात कर चुके हैं व्हाट इज मेंट बाय a positive real to the 2 power any rational, these numbers make sense। पर वो क्यों कन्वर्ज कर रहे हैं? ये जो सीक्वेंस बना ये क्यों कन्वर्ज करेगा? जस्ट बिकॉज आर एन इज कन्वर्जिंग टू एक्स। तो वहाँ पे एक प्रूफ की आवश्यकता है। दूसरी बात कि हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि कोई भी एक सीक्वेंस ऑफ रैशनल्स फिक्स कर लें जो एक्स पे कन्वर्ज करता हो, और फिर a पावर एक्स को ऐसे डिफाइन कर दिया गया। ये तो एक इंटरमीडिएट चीज़ है, ये हमने खुद खोजी। एक्स हमारे पास था, ए हमारे पास था, ये सीक्वेंस तो हमने खुद चुना है। ऐसे कई सीक्वेंसेस चुने जा सकते थे जो एक्स पर कन्वर्ज करते हैं, रैशनल सीक्वेंसेस जो एक्स पर कन्वर्ज करते हैं। तो अलग अलग सीक्वेंसेस क्या अलग अलग लिमिट देंगे? पहले तो वो कन्वर्ज करते हैं कि नहीं, वो प्रश्न है, वो हम शो करेंगे कि कन्वर्ज करते हैं। दूसरा, क्या पता अलग अलग चॉइसेस ऑफ दीज सीक्वेंसेस गिव यू डिफरेंट नंबर्स हियर।
अगर अलग अलग नंबर्स वास्तव में मिलते हैं तो फिर ये डेफिनेशन तो वैलिड ही नहीं रह जाएगी, क्योंकि ये तो फिर ये तो एम्बिगुअस हो गया। ए पावर एक्स शुड बी वन सिंगल रियल नंबर, हम इसको एक रियल नंबर की तरह डिफाइन करना चाहते हैं, तो वो अलग अलग वैल्यूज़ कैसे हो सकती हैं। ठीक है, तो वही यहाँ पे लिखा है कि दो इश्यूज़ हैं। सबसे पहले तो एग्जिस्टेंस का इशू कि ये लिमिट एग्जिस्ट करती है, और दूसरा फिर वेल डिफाइंडनेस का इशू कि ये वेल डिफाइंड है, यानी कि चॉइस ऑफ दिस सीक्वेंस पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, बहुत डिटेल में मैं इसको नहीं बताऊंगा, पर आई होप जो मेन आइडियाज़ हैं वो क्लियर हो जाएंगे, और डिटेल्स अगर आपको पढ़नी है तो नोट से पढ़ सकते हैं। आज का लेक्चर थोड़ा वैसा ही रहेगा, क्योंकि अगर हम बहुत डिटेल में जाने लगे तो शायद ये लेक्चर कभी ख़त्म होगा नहीं। ऑल राइट, सो वाई डज दिस एग्जिस्ट? एग्जिस्टेंस के लिए हम शो करेंगे, सो टू शो दैट दिस लिमिट एग्जिस्ट्स, पूरी चीज़ लिख ही देता हूँ नहीं तो कन्फ्यूजन हो सकता है। सो फिक्स अ पॉजिटिव रियल and an arbitrary real, and let Rn be a sequence of rationals which converges to x. So to show that this limit exists, which is another way of saying कि ये जो सीक्वेंस है a पावर Rn जो सीक्वेंस है ये कन्वर्जेंट है, ये शो करने के लिए हम क्या करेंगे? We will show that this sequence is Cauchy. ये स्ट्रैटेजी है। ओके, नाउ कौशी दिखाने के लिए क्या करना है बहुत डिटेल में मैं नहीं लिखूंगा, पर हमें इस तरह का जो डिफरेंस है उससे डील करना पड़ेगा। ए पावर आर एन माइनस ए पावर आर एम, इस तरह के डिफरेंस से डील करना पड़ेगा, राइट? उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू से रादर। सो व्हाट इज दिस थिंग? बाय द लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, लॉज ऑफ रैशनल एक्सपोनेंट्स जो हमने पढ़े वो इसके बराबर आ जाएगा। दिस इज जस्ट दिस नंबर और हमें करना क्या है? हमें शो करना है कि अगर n और m सफिशेंटली लार्ज हैं तो ये चीज़ एप्साइलन से छोटी है, जहाँ पे एप्साइलन कोई फिक्स चीज़ है। तो एक बार एप्साइलन फिक्स कर दिया गया तो हमें शो करना है अगर n और m सफिशेंटली लार्ज हैं तो ये चीज़ एप्साइलन से छोटी है, यानी कि हमें शो करना है कि ये चीज़ एप्साइलन से छोटी है। ऑल राइट, पर ये तो क्लियर होना चाहिए कि ये एक बाउंडेड सीक्वेंस बनेगा, यानी कि ये जो सीक्वेंस है, यानी ये जो वैल्यूज़ हैं, दे रिमेन बाउंडेड एज n वेरीज। क्यों? a सम फिक्स्ड रियल नंबर, सम फिक्स्ड पॉजिटिव रियल नंबर, और Rn एक बाउंडेड सीक्वेंस है। तो अगेन बाय लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, लॉज ऑफ रैशनल एक्सपोनेंट्स, बेसिक आर्ग्यूमेंट से आप शो कर सकते हैं कि ये बाउंडेड रहेगा। यानी हमें बस शो इतना ही करना है कि अगर m और n सफिशेंटली लार्ज हैं तो ये चीज़ ज़ीरो के करीब है, यानी कि एप्साइलन से छोटी है फॉर एनी फिक्स्ड एप्साइलन, विच इज़ एसेंशली सेइंग कि अगर m और n सफिशेंटली लार्ज हैं तो ये चीज़ 1 के करीब है, यानी 1 से एप्साइलन से ज़्यादा दूरी पर नहीं है। पर ये कोई बहुत रहस्य की बात नहीं है, इसको अगेन मैं पूरी तरह जस्टिफाई नहीं करूँगा यहाँ पर। पॉइंट इज़ द फॉलोइंग कि दिस लुक्स लाइक सो a टू द पावर समथिंग स्मॉल। क्यों ये a टू द पावर समथिंग स्मॉल जैसा है? दिस इज़ अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस, इट कन्वर्जेस टू x, हेंस इट इज़ कॉशी, और इस वजह से अगर m और n सफिशेंटली लार्ज हैं तो ये स्मॉल है, राइट? So this looks like a to the power something small, and that small is a rational number, so everything is well defined. ठीक है, रैशनल एक्सपोनेंट्स हम डिफाइन कर चुके हैं पहले ही, और वो वाली जो बात है कि ये लिमिट 1 की तरफ जाती है, आई मीन ये लिमिट 1 होती है, 1 की तरफ जाती से क्या मतलब, ये लिमिट 1 होती है, ये यूज़ करके और सैंडविच थ्योरम यूज़ करके हम शो कर सकते हैं कि ये चीज़ 1 के क्लोज है। ओके, सो जल्दी जल्दी बोल दिया, बट दिस इज़ द मेन आइडिया, और ए मेन आइडिया जहाँ से आप शो कर सकते हैं कि जो ये सीक्वेंस है ए पावर आर एन, ये कॉशी सीक्वेंस है। होपफुली बात समझ में आ गई होगी, डिटेल सारी नोट्स में लिखी हुई है। ओके, अब वेल डिफाइंडनेस की बात करेंगे। क्यों अलग अलग चॉइसेस ऑफ द सीक्वेंसेस आर एन गिव अस द सेम लिमिट?
सो पूरी चीज़ लिखने के लिए अगेन फिक्स fix a positive real, fix arbitrary real x, and now let two rational sequences be given, two convergent rational sequences with the same limit. ठीक है, so we claim दोनों लिमिट्स एग्जिस्ट करती हैं, ये तो ऊपर बात हो गई। क्यों ये दोनों लिमिट्स बराबर है, अब हम ये शो करना चाहते हैं। ठीक है, सो अगेन आइडिया इज दिस कि हमें शो करना है ये जो चीज़ है ये ज़ीरो की तरफ जा रही है, राइट। बट ये है क्या, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, और फिर वही पुरानी वाली बात कि ये चीज़ for sufficiently large n this is as small as you want, this is a sequence which converges to zero, क्योंकि आर एन और एस एन की लिमिट सेम है। ये जो सीक्वेंस है एक नल सीक्वेंस है, ये जीरो की तरफ कन्वर्ज कर रहा है, ये जीरो पे कन्वर्ज कर रहा है। तो ये जो चीज़ है ये वन पे कन्वर्ज करेगी, अगेन जैसी इसके जैसी बात, तो ये वन पे कन्वर्ज करेगी, तो ये चीज़ तो जीरो पे कन्वर्ज कर रही है, और ये एक बाउंडेड सीक्वेंस है। सो दैट्स इट, दैट्स व्हाई दिस कन्वर्जेस टू जीरो एंड दैट्स इट। ठीक है, सो फुल डिटेल्स इन द नोट्स, बट मेन आइडियाज आर दीज। सो फाइनली हमने इस तरह की चीज़ डिफाइन कर ली। अगर मान लें 2√2 लिखा हुआ है तो हमारे पास इसकी डेफिनेशन है, और वो ऑपरेशनल डेफिनेशन है, इन द सेंस कि हम एक सीक्वेंस पहले तय कर सकते हैं जो √2 पे कन्वर्ज कर रहा है। एक्सप्लिसिटली ऐसे सीक्वेंसेस लिखे जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद उन सीक्वेंसेस की मदद से हम मान लें आर एन इज अ सीक्वेंस ऑफ रैशनल्स कन्वर्जिंग टू √2, तो 2 जैसे जैसे हम कैलकुलेट करेंगे फॉर बिगर एंड बिगर एन, हमें जो वैल्यूज़ मिलेंगी दे विल बी अप्रॉक्सीमेटिंग दिस वॉट एवर दिस वैल्यू इज, दिस इज़ अ जेन्युइन रियल नंबर, पर उसके अप्रॉक्सीमेंट्स हमें मिल जाएंगे। तो उस सेंस में ये एक ऑपरेशनल डेफिनेशन है। एक कंप्यूटर कोड की मदद से इसको इन सम सेंस समझा भी जा सकता है एक्सप्लिसिटली, वॉट एवर, फाइन। सो दिस गोल हैज़ बीन अचीव्ड। पर अब प्रश्न ये उठता है कि वो जो एक्सपोनेंट्स की प्रॉपर्टीज़ होती हैं एट्सेट्रा, क्या वो प्रिजर्व्ड रहती हैं अंडर दिस एक्सटेंडेड नोशन ऑफ एक्सपोनेंट्स। जो सबसे बेसिक नोशन ऑफ एक्सपोनेंट्स था उसमें तो केवल नेचुरल एक्सपोनेंट्स होते हैं, a⁴n जैसी चीज़, उसमें कुछ लॉज होते हैं, फिर वो लॉज हमने देखा कि रैशनल एक्सपोनेंट्स में भी एक्सटेंड हो जाते हैं। अब प्रश्न है कि क्या वही लॉज इस फर्दर एक्सटेंडेड डेफिनेशन में भी प्रिजर्व रहते हैं कि नहीं। और भी बहुत सारी बातें हम आगे अभी इस लेक्चर में करेंगे। तो अब हम दो प्रॉपर्टीज़ इस स्लाइड में देखेंगे जिनको मैंने कॉन्टिन्यूटी प्रॉपर्टीज़ का नाम दिया है। ये नाम तो हम जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे क्योंकि कंटिन्यूस फंक्शंस पर जब बात होगी तब ये नाम जस्टिफाई होगा, और वो एक सेपरेट लेक्चर सीरीज़ है। अभी के लिए बस ये कोई नाम है। सेटअप वही है, हमारे पास एक पॉजिटिव रियल है और एक आर्बिट्री रियल है। और अब हम कह रहे हैं कि अगर कोई रियल नंबर्स का सीक्वेंस, नॉट नेसेसरली रैशनल नंबर्स का सीक्वेंस, कोई रियल नंबर्स का सीक्वेंस अगर एक्स पर कन्वर्ज कर रहा है, तो जो करस्पॉन्डिंग एक्सपोनेंशिएटेड सीक्वेंस है वो करस्पॉन्डिंग एक्सपोनेंशिएटेड नंबर पर कन्वर्ज करेगा। अब पिछले पेज पर जो सीखा उसको अगर देखें तो ऐसा लगेगा ये तो कोई ट्रिवियल सी बात बोल दी या डेफिनेशन ही रीस्टेट कर दी, पर नहीं, ऐसा नहीं हुआ है। डेफिनेशन है कि अगर हम कोई भी रैशनल सीक्वेंस लें जो एक्स पर कन्वर्ज कर रहा है, तो a⁴n विल कन्वर्ज टू a⁴x। a⁴x की डेफिनेशन इज लिमिट ऑफ दिस सीक्वेंस, और हम प्रूव कर चुके हैं ये लिमिट एग्जिस्ट करती है और वेल डिफाइंड है। यहाँ हम कुछ और कह रहे हैं, हम कह रहे हैं अगर कोई रियल नंबर्स का भी सीक्वेंस ले लिया जाए जो एक्स पर कन्वर्ज कर रहा है, तो जो करस्पॉन्डिंग एक्सपोनेंशिएटेड सीक्वेंस है वो करस्पॉन्डिंग एक्सपोनेंशिएटेड नंबर पर कन्वर्ज करेगा। करस्पॉन्डिंग एक्सपोनेंशिएटेड नंबर, हाँ यही बोलना चाहिए, पर कन्वर्ज करेगा। तो कंटेंट है यहाँ पे, दिस इज नॉट सम ट्रिवियलिटी। ओके, सो लेट्स सी व्हाई दिस इज ट्रू। सो शुरू करने से पहले बस एक छोटी सी बात हम रिकॉर्ड कर लेते हैं जो कि डेफिनेशन ही है। डेफिनेशन को ही एक दूसरे तरह से समझने बोला जा रहा होगा। क्या हम कह रहे हैं कि इफ़ ए कोई पॉजिटिव रियल है एंड एक्स इज सम रियल नंबर,
then, well, let's say epsilon is fixed and epsilon is some positive real, then we can find a rational number such that वो x से एप्सिलॉन दूरी से ज़्यादा नहीं है और जो एक्सपोनेंट है a पावर x वो भी a पावर r के करीब है, एप्सिलॉन क्लोज है। ये कुछ नहीं है, डेफिनेशन ही है। अब ऐसा क्यों? वेल, a पावर x की डेफिनेशन क्या है कि pick a sequence of rational numbers converging to x, then a power rn will converge to a power x, right? So fix such a rational sequence. एक टाइम आएगा जब rn will be epsilon close to x और एक टाइम आएगा जब when a power rn will be epsilon close to x। उन दोनों टाइम में जो टाइम बाद में आया उसके बाद कोई भी रैशनल नंबर लें इस सीक्वेंस का, वो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर देगा। So it's a triviality that is written, but still मेन इनपुट यही है यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, फॉर ईच n we can choose a rational Rn such that this thing is less than 1 by n and this thing is also less than 1 by n। और ये कुछ नहीं है, इसी का ही कॉन्सिक्वेंस है। एक बार ये बात अगर समझ में आ गई तो आगे कुछ नहीं है इसमें। So once we have done this, we see that limit of Rn is same as limit of xn, which is x। वो यहाँ से, I mean, just looking at this gives us this, क्योंकि xn converges to x and we have this, we also have this। And now ये जो लिमिट है ये फिर अपने आप a पावर x के बराबर हो गई। a पावर x की डेफिनेशन यही है, हमें एक रैशनल नंबर का सीक्वेंस मिल गया जो x पर कन्वर्ज कर रहा है, तो a पावर rn will converge to a power x, right? This is the definition of a power x, fine। but given this we know कि ये लिमिट और जो मैं लिखने जा रहा हूँ वो लिमिट बराबर है। दिस इज ऑल्सो इक्वल टू लिमिट n गोइंग टू इन्फिनिटी a पावर एक्स एन। सो ये लिमिट और ये लिमिट बराबर है सिंपली बिकॉज ऑफ दिस सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट बिकॉज ऑफ दिस थिंग, और एक बार ये कन्वर्जेंट आ गया तो फिर ये भी कन्वर्जेंट हो गया और दोनों की लिमिट भी बराबर है बिकॉज ऑफ दिस थिंग। पर इसकी लिमिट a पावर x है एंड देयरफॉर इसकी लिमिट भी a पावर x है। देखने में ऐसा लग रहा होगा ये क्या चल क्या रहा है, पर नहीं, सब कुछ ठीक है और रुक करके इस पे विचार करना चाहिए। थोड़ा सा ये स्टेटमेंट अटकाऊ है, राइट, बट इट्स अ सिंपल प्रूफ। ओके, और इसी का एक काउंटर पार्ट कि इस बार हमने क्या किया, पूरी चीज़ दिखाई देता हूँ। एक पॉजिटिव रियल a है और हमारे पास एक सीक्वेंस है पॉजिटिव रियल्स का जो a पर कन्वर्ज कर रहा है। तो हम कह रहे हैं किसी भी रियल नंबर x के लिए an टू द पावर x कन्वर्जेस टू a पावर x। तो पिछले वाले में एक्सपोनेंट्स वर कन्वर्जिंग, मतलब द एक्सपोनेंट वाज कन्वर्जिंग टू द एक्सपोनेंट, एंड दिस टाइम एक्सपोनेंट्स तो सेम है, बेस इज कन्वर्जिंग टू द बेस, राइट। पर कोई बात नहीं, सेम स्टेटमेंट होल्ड्स। और ये प्रूफ मैं यहाँ नहीं करना चाहता, सी द नोट्स फॉर द प्रूफ, सी द टाइप नोट्स। थोड़ा सा अगली हो जा रहा था, इस वजह से मैं ये यहाँ नहीं करना चाह रहा हूँ। मे बी देर इज अ नॉन अगली प्रूफ ऑफ इट, पर जो प्रूफ मेरे पास है वो थोड़ा सा अगली सा है, गंदा सा है। इट्स नॉट हार्ड और एनीथिंग, पर फिर भी। सो आई जस्ट लीव इट एट दैट और अब आगे बढ़ते हैं। ओके, सो लॉज ऑफ रियल एक्सपोनेंट्स, फाइनली जो हम कह रहे थे कि क्या वो लॉज एक्सटेंड हो जाते हैं टू इवन रियल एक्सपोनेंट्स? हाँ, हो जाते हैं। क्या है वो लॉज? वेल, सबसे पहले जो बेस है वो तो पॉजिटिव ही रहेंगे, a एंड b आर टू पॉजिटिव रियल्स और x एंड y आर आर्बिट्री रियल्स।
तो पहले हम कह रहे हैं कि अगर जो बेस है वो 1 के बराबर नहीं है, 1 से डिफरेंट है, तो डिफरेंट एक्सपोनेंट्स विल गिव यू डिफरेंट आंसर्स। अगेन वेरी फेमिलियर प्रॉपर्टी जो हम यूज़ भी करते आए हैं बचपन से, बस हम जानते नहीं थे कि हम क्या कर रहे हैं। फर्दर रिफाइनमेंट ऑफ द अबव इज मोनोटोनोसिटी। अगर बेस 1 से बड़ा है तो एक्सपोनेंट बढ़ाने पर वैल्यू बढ़ती है। ए पावर एक्स इज लेस देन ए पावर वाई, अगर एक्स इज लेस देन वाई। एक्सपोनेंट अगर 1 से छोटा है तो उल्टा हो जाएगा। फिर ये वाली प्रॉपर्टी कि अगर सम किया हुआ है एक्सपोनेंट में, दैट ब्रेक्स एज अ प्रोडक्ट। ये प्रॉपर्टी कि ए पावर एक्स टू द पावर वाई एक्चुअली ए पावर एक्स टाइम्स वाई, रैशनल्स में भी ये हम देख चुके हैं। एंड सो ऑन एंड सो ऑन। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ फेमिलियर हैं, हम यूज़ करते आए हैं। पर अब हमारे पास क्योंकि प्रॉपर डेफिनेशंस हैं इनकी, तो हमें प्रॉपर प्रूफ्स भी देने पड़ेंगे, पर मैं वो यहाँ नहीं करूँगा। सो अगेन फॉर द प्रूफ सी द नोट्स, बट हियर इज़ व्हाट आई विल से टू प्रूव देम। पहले एक्सपोनेंट को अप्रॉक्सीमेट करें रैशनल नंबर से, और फिर जो भी लॉज रैशनल्स में हमने सीखे थे वो यूज़ करें। राइट, डिटेल्स आर इन द नोट्स। ओके, सो आई विल अस्यूम ऑल दीज प्रॉपर्टीज़। ये प्रॉपर्टीज़ हम पहले से ही जानते हैं, बस हम अवेयर नहीं थे। ठीक है, now for the definition of an exponential function. Again, fix a positive real number a which is different from 1. Then we define a function जिसको मैंने ऐसे डिनोट किया है, ये कोई स्टैंडर्ड नोटेशन नहीं है। Define this as fa of x is a power x. Okay, just notation. इस फंक्शन को मैं बोलूँगा the exponential function with base a. ओके, तो ये फंक्शन डिफाइन कर दिया, और पिछले स्लाइड में जो प्रॉपर्टीज़ देखी थी उनमें से कुछ को थोड़ा सा रीस्टेट अब हम कर सकते हैं फंक्शंस की भाषा में। तो अगर बेस इज ग्रेटर देन 1, then the exponential function with base a is strictly increasing, यानी a power x is less than a power y अगर x is less than y। बस उस बात को थोड़ा फंक्शनल भाषा में बोल दिया गया है। और उसी का उल्टा, अगर बेस 1 से छोटा है तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। एफ ए इज इंजेक्टिव, वो यहीं से आ गई बात। सो एक्सपोनेंशियल फंक्शंस आर इंजेक्टिव। इंटरेस्टिंग पार्ट इज दिस, तो ये तो हम पहले ही जानते हैं पिछले ही स्लाइड से। इंटरेस्टिंग पार्ट इज कि जो इमेज है एक्सपोनेंशियल फंक्शन की वो प्रिसाइसली ऑल पॉजिटिव रियल्स है। ओके, दिस इज नॉट ऑब्वियस, और इसका मैं थोड़ा प्रूफ देना चाहता हूँ। ऑलराइट, सो थिंक अबाउट इट, ये इंटरेस्टिंग है। कैसे हम ये कर सकते हैं? ऑलराइट, सो लेट्स सी। सो वी विल प्रूव इट ओनली व्हेन द बेस इज ग्रेटर देन 1। जब a1 से छोटा है तो वेरी सिमिलर प्रूफ कैन बी गिवन, या ये प्रॉपर्टी यूज़ करके भी हो जाएगा कि 1/a पावर x इज 1/a पावर x। ये प्रॉपर्टी यूज़ करके फिर लेस देन 1 के लिए भी कर सकते हैं। सो वी विल जस्ट मेक दिस सिंपलर अजम्पशन। ओके, एंड सपोज वी आर गिवन सम पॉजिटिव रियल, सो लेट y be some arbitrary positive real. Want to show that y is in the image of fa. ओके, ये करना है। कैसे करें? इट्स नॉट क्लियर, राइट? तो वही बात है कि कहीं पे रियल नंबर्स का प्रयोग करना पड़ेगा, और इस तरह की टेक्निक हम बहुत बार देख चुके हैं। वी डिफाइन द सेट एज ऑल दोज रियल नंबर z जिनके लिए अगर हम z से एक्सपोनेंशिएट करें तो आंसर y से कम आता है। नोटेशन मेरी थोड़ी गंदी है, पर अब ठीक है, यही है। राइट, तो सबसे पहले s इज नॉन एम्प्टी, सो नोट दैट ये एम्प्टी सेट नहीं है, यानी कम से कम
कोई तो रियल नंबर z ऐसा है जिसके लिए ये चीज़ हो जाए. रीज़न इज़ वेरी सिंपल. रीज़न इज़ वेरी सिंपल. वाई एक्चुअली, लेट मी थिंक. तो अगर मैं a पावर -13 जैसी चीज़ कंसिडर करूँ, दैट इज़ 1/a⁻13, राइट. हाँ, सो दैट्स इट. So a power minus some big natural number is just 1/a⁻n, properties of exponents. पर अब क्योंकि a 1 से बड़ा है तो this converges to this limits to infinity. Limit n going to infinity, a power n is infinity, क्योंकि a 1 से बड़ा है. इस वजह से ये चीज़ जितनी बड़ी मैं चाहूँ उतनी बड़ी रख सकता हूँ फॉर सूटेबल चॉइस ऑफ कैपिटल n, और उस वजह से इसको मैं जितना छोटा बनाना चाहूँ उतना छोटा बना सकता हूँ. देयरफॉर अगर z को मैं नेगेटिव इंटीजर्स ले लूँ, कोई एक बहुत बड़ा नेगेटिव इंटीजर ले लूँ z की जगह पर, तो ये चीज़ हो जाएगी. सो आई होप दैट इज़ नाउ क्लियर टू यू. आप फॉर्मली आर्ग्यू कर सकते हैं. बट नाउ ऑल्सो नोट दैट s इज बाउंडेड अबव. इंट्यूटिवली ये बात ऐसे ही क्लियर होनी चाहिए. a इज़ ग्रेटर देन 1. अगर यहाँ बहुत बड़ा नंबर डाल देंगे तो क्लियरली दिस नंबर विल एक्सीड y. y इज़ अ फिक्स्ड रियल नंबर, राइट. रीज़न इज़ नथिंग. रीज़न इज़ जस्ट कि a पावर n लिमिट्स टू इन्फिनिटी एज एन अप्रोचेज इन्फिनिटी. ये हम जानते हैं क्योंकि a ग्रेटर देन 1. तो अगर यहाँ बहुत बड़ा नेचुरल नंबर रख दिया तब तो पक्का ही a पावर n विल एक्सीड y. बट नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपोनेंट, अगर एक बड़े नेचुरल नंबर के लिए वो y से एक्सीड कर गया तो उस नेचुरल नंबर से बड़ा कुछ भी रखेंगे तो भी वो y से एक्सीड करेगा. ये भी हमने लिखा भी था एक स्लाइड पहले कि वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, यहीं पे लिखा हुआ है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है. सो दिस इज बाउंडेड अबव. यू कैन पॉज एंड जस्ट कंफर्म कि ये बात, दोनों बातें आपको क्लियर हैं. एंड नाउ वी टेक द सुप्रीमम. सो लेट x be the supremum of s and we claim कि a पावर x इज y. तो ये जो टेक्निक है ये अब तो क्लियर होनी चाहिए. इस तरह की जो चीज़ हुई यहाँ पे, ये हम पहले भी कर चुके हैं. किया क्या कि बेसिकली वो सारे जेड्स कलेक्ट किए जो छोटे पड़ जा रहे हैं वाई के रेस्पेक्ट में. तो ये जो सुप्रीमम है ये क्या है? ये वो है जो सॉर्ट ऑफ उन सब का बेस्ट अपर बाउंड है. अगर ये सारे वो जेड्स हैं जो बुरे हैं तो दिस इज जस्ट दी सॉर्ट ऑफ दी, मतलब अच्छा पर अच्छों में सबसे छोटा, सॉर्ट ऑफ, दैट इज द आइडिया. सो इट शुड बी रीजनेबल टू, आई मीन दिस होल स्ट्रैटेजी शुड सीम रीजनेबल. ऐसा नहीं कुछ भी मैजिक हो रहा है यहाँ पे. और इस तरह की चीज़ जैसे मैंने बोला हम कर चुके हैं. ओके, सो वाई डू वी नो दिस. बेसिकली हम कैसे करेंगे? वी विल जस्ट शो, आई मीन टुवर्ड्स अ प्रूफ, सपोज नॉट, दो केसेस बनेंगे. सो केस 1 कि ये y से छोटा है, फिर दूसरा केस कि ये y से बड़ा है. मैं बस ये केस 1 ही करूँगा. सो केस 2 आई विल नॉट डू. केस 2 इज अगेन फॉर द डिटेल्स यू कैन गो टू द नोट्स. सो लेट्स सी कि इस केस में क्या हो रहा है. हमें कॉन्ट्रडिक्शन लाना है. ओके, सो से epsilon is this difference. All right. Now we know कि this thing converges to 1. So since, well, idea क्या है, ये सब हम कर ही क्यों रहे हैं? हम शो ऐसा करना चाहते हैं क्योंकि ये हुआ, हम शो करना चाहते हैं there is an n such that this still holds. This is the idea. हम शो करेंगे एक नेचुरल नंबर n ऐसा है such that this still holds and that will contradict the supremumness of x. That is the idea. जो भी हम करने जा रहे हैं उसका जो sort of inner working है वो ये है, या thought है वो ये है. So since this thing converges to 1, we have this is less than ultimately, but that implies this is less than epsilon by a power x. Sorry, not epsilon, y by a power x, and that's it. That implies a power x into
दिस थिंग इज लेस देन y। तो ये कैसे, ये सोचा कैसे कि ये यूज़ होना है, यहाँ से शुरू करेंगे। हमको करना ये था, हम ये शो करना चाहते थे, यू जस्ट बैक ट्रैक इट, यू विल सी कि बस ये अगर हो जाए तो ये हो जाएगा, वॉट एवर। So that contradicts this possibility. Similarly, you can contradict this possibility. For the details, you can look at the notes. तो हमने ये तो दिखा दिया कि इमेज ऑफ एफ ऑफ ए कंटेन्स ऑल पॉजिटिव रियल्स, पर इस बारे में तो मैंने कुछ बोला ही नहीं कि क्यों वो केवल पॉजिटिव रियल्स ही है। इमेज ऑफ एफ ए में क्यों नेगेटिव नंबर्स या ज़ीरो नहीं आ रहा। वेल, नेगेटिव नंबर्स नहीं आ सकते क्योंकि ए पावर एक्स इज़ अ लिमिट ऑफ ए पावर आर एन फॉर सम आर एन, और ये हम जानते हैं सब के सब पॉजिटिव हैं। रैशनल एक्सपोनेंट्स में जब बात हुई थी, ये सबके सब पॉजिटिव है। तो दिस इज अ सीक्वेंस, दिस इज अ लिमिट, सॉरी दिस इज द लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव रियल्स। तो ये चीज़ ज़ीरो से छोटी तो नहीं हो सकती, ज़ीरो भले ही हो जाए, राइट, तो नेगेटिव तो नहीं हो सकती। सो दिस डज नॉट कंटेन नेगेटिव नंबर्स। क्या ये ज़ीरो को कंटेन कर सकता है? यानी क्या कोई ऐसा रियल नंबर एक्स हो सकता है सच दैट दिस इज ज़ीरो, जहाँ पे एक बार के लिए मान लें कि ए इज़ ग्रेटर देन वन, ए लेस देन वन में भी सेम आर्ग्यूमेंट चल जाएगा। सो क्या ये हो सकता है? वेल, वन चीप प्रूफ इज द फॉलोइंग, यू जस्ट कंसिडर दिस। This we know is a power x times a power minus x. This is 1 and that's it. Therefore, a power x cannot be 0. But you argue whatever way you like. So we have these properties and now we can proceed. Okay, so this is a very famous identity. किसी भी रियल नंबर x के लिए हम कह रहे हैं e पावर x is this limit. बट नोट, इसमें कंटेंट क्या है? ई पावर एक्स हम डिफाइन कर चुके हैं। ई इज़ अ रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर, तो ई पावर एक्स इज लिमिट ई पावर आर एन, वेर आर एन इज एनी सीक्वेंस ऑफ रैशनल नंबर्स कन्वर्जिंग टू एक्स। तो ये डिफाइन हम पहले ही कर चुके हैं। और ई की हमारे पास डेफिनेशन क्या है? जो हमारे पास डेफिनेशन है वो ये है कि इट्स अ लिमिट ऑफ दिस थिंग, दिस इज वन डेफिनेशन। ओके, तो ई पावर एक्स डिफाइन हो चुका है। इस स्टेटमेंट का कंटेंट है कि दैट इज ऑल्सो इक्वल टू दिस लिमिट। ये ऑब्वियस नहीं है एकदम, मतलब मे बी इंट्यूटिवली थोड़ा ऑब्वियस हो, बट इट्स नॉट इंटायरली ऑब्वियस। थोड़ा सा इसमें प्रूफ लिखना पड़ेगा हमें। बट एज यूजुअल फॉर दिस लेक्चर मैं बहुत ज़्यादा डिटेल्स नहीं दूंगा। यू कैन लुक एट द नोट्स फॉर डिटेल्स। हियर इज़ द मेन आइडिया। मैं पॉजिटिव एक्स के लिए इसे बताता हूँ, नेगेटिव एक्स के लिए थोड़ा सा झंझट करना पड़ा था मुझे, तो वो मैं यहाँ नहीं लेक्चर में करूँगा, वो आप नोट्स में देख लीजिए। तो प्रूफ फॉर पॉजिटिव एक्स, आइडिया इज जस्ट दिस कि ये जो चीज़ है, सबसे पहले ये चीज़ हम ऐसे लिखेंगे, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स की मदद से हम ये लिख सकते हैं, एन बाय एक्स और एक्स का प्रोडक्ट एन ही है, तो दिस इज़ वैलिड और नेचुरल आइडिया है, बिकॉज दिस सॉर्ट ऑफ लुक्स लाइक ई, राइट। ई में क्या होता है? वन प्लस वन बाय एन टू दी पावर एन की लिमिट ही ई है। सो दिस इज़ वन प्लस समथिंग और एक्सपोनेंट में उसका रेसिप्रोकल, ये जो भी चीज़ है उसका रेसिप्रोकल यहाँ पे एक्सपोनेंशिएटेड है, तो इसलिए दिस इज़ अ नेचुरल स्टेप। तो अब इसको हम लोअर और अपर बाउंड करके इसके बराबर दिखा सकते हैं। तो मैं लोअर बाउंड वाला जो डायरेक्शन है वो यहाँ पे दिखा देता हूँ, अपर बाउंड आपके लिए एक्सरसाइज होगा। अगेन ऑल द डिटेल्स आर इन द नोट्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस विल बी रिटन लाइक दिस, यहाँ पे n बाई एक्स लिखूंगा मैं डिनोमिनेटर में, दिस टू द पावर n बाई एक्स एंड देन दी होल थिंग टू द पावर x। ओके, वी हैव दिस। पर इस चीज़ को हम लोअर बाउंड कर सकते हैं, अंदर वाली चीज़ को भी घटा देंगे और ऊपर जो चीज़ लिखी है उसको भी घटा देंगे। सो दिस इज इक्वल टू, और ऐसा इसलिए क्योंकि ये हम यहाँ पे इंटीजर्स चाहते हैं। ये जो चीज़ें अगर ये इंटीजर्स हो जाती तो दिस वुड कन्वर्ज टू ई, पर वो इंटीजर्स हैं नहीं, तो उन्हें हम बस ज़बरदस्ती इंटीजर्स बना रहे हैं, पर विद द कॉस्ट ऑफ एन इनइक्वालिटी। ये किया, पर दिस इज़ नेचुरल। पर जो एक्सपोनेंट है, एक्सपोनेंट को घटाने के लिए हम सीलिंग नहीं लिख सकते, सीलिंग करने से तो जो वो बढ़ जाएगा, पर सीलिंग करके अगर उसमें वन सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो वो निश्चित रूप से घट जाएगा। तो इसका सीलिंग लिया और फिर उसमें वन सब्ट्रैक्ट कर दिया, एंड दिस होल थिंग टू द पावर एक्स।
राइट, आई होप दिस इनइक्वालिटी इज क्लियर। बस कहा यह जा रहा है कि अंदर वाली चीज़ इससे बड़ी है एंड द रीज़न इज क्लियर। एंड नाउ दिस थिंग कन्वर्जेस टू ई। इवन दो यहाँ -1 लिखा हुआ है, कोई बात नहीं, दिस थिंग स्टिल कन्वर्जेस टू ई। अगर -1 नहीं लिखा होता तब तो क्लियरली दिस थिंग कन्वर्जेस टू ई, बट वो लिखा भी है तो भी इट स्टिल कन्वर्जेस टू ई। दैट्स अ सिंपल थिंग। सो टू बी वेरी वेरी फॉर्मल, बोथ साइड लिम इन्फिमम ले लेंगे। लिम इन्फ, इसका लिम इन्फ इसके लिम इन्फ को डोमिनेट करेगा, बट दिस थिंग कन्वर्जेस, क्योंकि अंदर वाली चीज़ ई को कन्वर्ज कर रही है, दिस होल थिंग कन्वर्जेस। ये हम कॉन्टिन्यूटी प्रॉपर्टीज में डिस्कस किए थे। So therefore e power x is dominated by the lim_inf of the thing that we are interested in. Similarly we can show कि जो lim_sup है वो e power x से dominated होगा, और इस वजह से lim_inf और lim_sup दोनों इक्वल हैं और e power x के ही इक्वल हैं, और इस वजह से ये जो सीक्वेंस है, आई मीन ये जो लिमिट है, वो e power x के बराबर है। सो दिस इज़ व्हेन x इज़ पॉजिटिव। पॉजिटिविटी यहाँ पे यूज़ हुई कि ये 1 प्लस सम 1/some इंटीजर है एट्सेट्रा। नेगेटिव में थोड़ा झंझट हो रहा था, तो डिटेल्स आर देयर इन द नोट्स। और ये लास्ट स्लाइड इस लेक्चर की। एक्सपोनेंशियल फंक्शंस आर फास्ट ग्रोइंग, पर फैक्टोरियल्स ग्रो इवन फास्टर इज द पॉइंट। सो दैट्स व्हाट दिस इज सेइंग। थिंक अबाउट इट। प्रूफ इज एक्चुअली वेरी सिंपल। इस चीज़ को एक्सन बोल देते हैं एंड जस्ट शो, इट्स अ वेरी सिंपल एक्सरसाइज, कि दिस थिंग कन्वर्जेस टू 0। और एक बार ये हो गया, देन इट्स क्लियर, दिस बिकम्स अ मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस। सारे ही नॉन नेगेटिव टर्म्स हैं, इसकी वजह से दिस बिकम्स अ मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस, एंड देयरफॉर उसकी कोई ना कोई लिमिट तो है, बट वो लिमिट 0 ही होनी पड़ेगी बिकॉज ऑफ दिस फैक्ट। whatever, just somehow prove it. I mean, somehow nahi, once you have this, it's very easy to prove that xn converges to 0. So this implies xn converges to 0. राइट, अगर xn किसी भी और चीज़ पर, किसी पॉजिटिव चीज़ पर अगर कन्वर्ज कर रहा होता है तो ये रेशियो 1 की तरफ जा रहा होता है, 0 पर नहीं। ओके, सो with that I want to end this lecture. As usual, like, comment, share, subscribe, and I will see you next time.